129 देखो, चलो स्टार्ट करते हैं, बस बहुत बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 129, ए इज 1.5 टाइम्स एफिशिएंट। तो ये 3 ये 2, 1.5 मतलब 3:2, ये 3 ये 2। चलो ये एफिशिएंसी, तो टाइम कितना लेता होगा, ये 2 ये 3। ये क्या कह रहा है, 8 दिन कम लेता है बी से, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो ये 16 यूनिट टाइम ले रहा होगा, 16 दिन, ये 24 दिन। क्या पूछना चाह रहा था हमसे? इफ ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ए वर्क ऑन द फर्स्ट डे, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी। आसान सवाल है। कैसे? जब मुझे दिन पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गई, टोटल काम निकल जाएगा। इसके दिन कितने हैं, 16, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, टोटल काम कितना होगा, 48, या इसका टाइम कितना है, 24, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 2, तो 48 ही आएगा, है ना। काम हो गया 48। पहले कौन, एफिशिएंसी मुझे पता है 3 और 2, पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए। तो पहले दिन काम हो रहा है 3, फिर हो रहा है 2, ठीक है। 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, तो 45 तक पहुंच जाऊं पहले मैं, 9 से 2 कर दिया, तो क्या हो गया, 18 दिन में हो गया 45 काम। अब फिर से कौन आ जाएगा, ए, और 3 यूनिट बचा था, तो 3 कर लेगा, है ना। तो पूरे 18 और 1 19 दिन में काम हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 यूनिट काम बचा होता, तो कितने दिन में काम होता, तो आता 18 और 2/3 दिन, है ना। उसकी एफिशिएंसी 3 है, काम करना है 2 और 1 दिन में करता है वो 3, है ना। तो इतना टाइम लगता फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 130, कितने सवाल बचे हैं, कितने दिन में हो जाएंगे बताओ। ए पीस ऑफ, सवाल पढ़ो बाकी सब, अंशु करेगा कितने काम है। ए पीस ऑफ वर्क वाज फिनिश्ड बाय ए बी सी टुगेदर, A and B together finish 60% of the work and B and C together finish 70% of the work. Who among the 3 is most efficient? 69 सवाल बचे हैं, तो 3 दिन में होंगे मुझे लग रहा है ना, 3 दिन लग जाएंगे। सवाल बड़े बड़े होते हैं ना पढ़ने में, एक आधी पेज के सवाल है ये। चलो ये बताओ, a piece of work was finished by A B C together, A and B together finished 60% of the work and B and C together finished the work. क्या कहना चाह रहा है, पहले सवाल बताओ। बता 70%, 60%, 100% क्या मतलब है, इसको मुझे समझ में नहीं आया। बता सवाल समझाओ पहले, कौन समझाएगा। यानी कि 60%। ये शायद किसी एक को 20 बना के तो कैसे, ये तो बताओ। हु अमंग द 3 इज मोस्ट एफिशिएंट, ये होगा शायद, कार्ड से सी भी हो सकता है। चलो देखते हैं, चलो पहला सवाल बता। सवाल जो बता रहा हूं, अब ये कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं। मैंने मान लिया 100 कार्य पूरा कर रहे हैं एक साथ मिलकर। पहले सवाल बता, सॉल्यूशन मत बता। कहना क्या चाह रहा सवाल में, और उन्होंने सब में ज्यादा वो तो हाँ, ये जो इसने दिया है कि ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं, ए बी ने 60% काम करा है, तो टोटल 60% करा है। हाँ अब फिर जो बी सी इन्होंने 70% करा टोटल। ठीक है, चल आगे। तो और ए बी सी टोटल कितना था, 100। तो लिखो भैया, और फिर देखो बनाएगा ए बी सी 100, और फिर बी सी लिख रखा 60, ए बी 60, ए बी लिख दो ना ऊपर फिर। हाँ लिख दिए ए बी, ये तीनों का है। हां बी सी 70। पहले तो 0 से 0 ही काट लो। मैं जो पूछना चाह रहा था वो नहीं बताया, इसमें एक चीज मिसिंग है। इन्होंने एक टाइम में, है ना, तो ये तुलना क्यों कर रहा है, ये जिसमें दिया है कि एक ही टाइम में करा है, इसमें सेम टाइम में इसने 100% कम कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, उतने ही टाइम में अगर ये तीनों लगें तो पूरा काम कर लेंगे, ये दोनों लगेंगे तो 60% ही होगा, और ये दो लगेंगे तो 70% काम होगा।
ठीक, तो इस सवाल में कुछ अधूरा था, वो ये अधूरा था कि ये सेम टाइम की बात कर रहा है, तभी तो तुलना करेगा ना तो, कि टाइम सबका सेम है। ठीक है, तो वो मिसिंग था, वो मैं पूछना चाह रहा था जो इसमें नहीं दिया होगा। ठीक, जो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, सवाल अधूरा नहीं लग रहा तेरे को? हाँ भैया, बस हमने कर लिया। ऐसी है ना, इसका 60 का मैं क्या करूंगा, 60% काम कर लिया, मैं क्या करूं, 60% कितने देर में करा इसने, तुलना करनी पड़ेगी। 60% इसने मान लो एक आर में करा है, इसने 70% मान लो 2 आर में करा है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे कंपैरिजन कर लिया तूने? वो तभी कर सकता हूं जब सेम टाइम में कराएंगे ये। क्यों मान लो, ऐसे कर लो ना आप सीधा। अब तो ऐसे हो जाएगा कि टाइम सेम, टाइम से मतलब ही नहीं है। ठीक, तो ये भी इतना % काम करते हैं, ये इतना करते हैं, यही सीधा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। क्यों? सेम टाइम में तुलना हो रही है, जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतना एफिशिएंट। मान लो 2 दिन में आर्यन बना रहा है, एक दिन में आर्यन बना रहा है 5 चेयर, और एक दिन में बना रहा हूं 3 चेयर, तो यही हमारी एफिशिएंसी है, आर्यन की 5 मेरी 3, है ना। तो सेम टाइम में, तो टाइम से बस इन्हीं का रेशियो बना दूंगा, 0 0 कट गई। ठीक, अगर एबीसी में से घटाऊंगा तो सी निकल जाएगा 4, अगर बी और सी माइनस कर दूंगा तो ए निकल जाएगा कितना, 3। जब ये आ गए 4 और 3 तो ए क्या आ गया, बी क्या आ गया, 3, है ना। ए इसमें से माइनस कर दिया तो वो भी 3 आ गया, है ना। तो ये आ गया 4, सी आ गया 4। ठीक बात। तो इस सवाल में थोड़ा सा मिसिंग था, इक्वल टाइम की बात कर रहा है वो। हाँ, पता है, इसमें तो बस आ गया, अगली बार नया सवाल आएगा फिर उसमें फंस जाएगा, है ना। चलो, तो लिख लेना इस सवाल पे कहीं ब्रैकेट में पेन से लिख दो नीचे, सेम टाइम में, है ना। 131 तुम्हारे हिंदी में दे रखा है क्या ऐसा कुछ? हाँ, तो चलो फिर वीडियो चल रही है आर्यन, देखिए। 10 women can do a piece of work in 6 days, 6 men can do same work in 5 days, and 8 children can do in 10 days। तो तीनों का रेशियो बन जाएगा, सिंपल सा है। 10 वुमेन कर रही है कितने दिन में, 6 दिन में। 6 मैन कर रहे हैं कितने दिन में, 5 दिन में। बालक कितने ही है, 8 बालक 10 दिन में। सिंपल सा, 3 में क्या करना था, एलसीएम लेना होता है बस। देखो 0 कट गया सबका, यहाँ क्या बचेगा फिर बताओ, 0 कटेगा तो 3 बच जाएगा, 5 दूनी 10, तो बचा 3। ठीक, अब नहीं कट रहा, सही कर रहा हूं मैं, अब नहीं कट रहा, तो क्या आएगा एलसीएम, 24 दिख रहा है मेरे को, 24 कर लो, ये 4, ये 8, ये 3। ठीक है, तो क्या पूछना चाह रहा था हमसे, ये ध्यान देना किस रेशियो किस ऑर्डर में पूछा है उसने, है ना। ऑर्डर का देखो सारे ऑप्शन वही हैं, बस ऑर्डर ध्यान देना। सबसे पहले क्या पूछा इसने, वुमेन, तो वुमेन यही है, पुरुष 8 है, तो 4 8 3 यही आ गया ना। अभी 130 में जो बता रहा हूं, हाँ, तुम 130 पे ही हो अभी, नहीं 132 करो चलो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, हैज वर्किंग 8 hours अ डे, 6 दिन में कर रहा है 8 घंटे इससे, है ना। बी कैन डू, चलो पहले लिख लेते हैं हम, ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं ए, ठीक है, ए इंटू 6 इंटू 8 किसके बराबर है, बी कैन डू द सेम वर्क इन कितने दिन में, 4 दिन 10, हैज टू बी कंप्लीटेड इन 5 days, सो हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर। चलो यहाँ से एलसीएम हम वो निकाल सकते हैं, क्या बना, 40 और 48 बना, मतलब 5 और 6 बना, तो 5 आ जाएगा यहाँ, 6 आ जाएगा यहाँ। ठीक, दोनों की एफिशिएंसी आ गई है, किसी एक के ऊपर रख दूंगा, इसकी यहाँ रख दूं, टोटल निकल जाएगी 6 चौके 24, तो 240 टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, बटे में 11, यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना है, बताओ, तो दोनों को देखो हमें क्या करना है, काम हो गया 240, अब बटे में देखो, हाँ देखो 240 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11, 5 दिन है तो 5 दिन लिखूंगा, और टाइम क्या है मेरा x, ऐसा करेंगे, है ना। 5 से 5 कट गया, 120 आएगा, आधा होता है 120, तो 5 से काट रहा हूं मैं, 48 बटे 11 मतलब 4 बाई, है कुछ ऐसा, ऑप्शन सी यही आंसर हो गया हमारा, है ना।
हाँ तो आंसर आ गया ना, वो उन्होंने बेचारे ने गलती से गलती कर दी, गलती से मिस्टेक। चलो 133 ये आ गया वैसे वाला पीएच टाइप करने वाला। पानी भी है कोई? गर्म पानी भी है कोई? पी के देख लूँ मैं। ले अनवर के पी सकता है। हम नई मीटर लाए थे, मेरे कमरे में धरी थी बोतल पानी, वो आया मेरे छोटा वाला, उन्हें सोचा ठंडा होगा और रात तक रहा, उन्होंने नूडल्स को मुझे सर्दी में ध्यान से पीना चाहिए। इस बोतल में हमें अज्यूम करके चलना चाहिए कि इसमें गर्म ही होगा, है ना, कि बोतल बनी ही गर्म पानी रखने के लिए है, तो हमें अज्यूम करके चलना चाहिए इसमें गर्म है, तो केयरफुली पीना चाहिए। हाँ इतना थोड़ा सा, जैसे वैसे नॉर्मल बोतल में यही अज्यूम करेंगे ठंडी होगी। चलो चलो 133 वाला सवाल देखो। ए एंड बी हैव टू टाइप बुक टुगेदर कंटेनिंग 120 पेज। ए टेक्स 9 आवर्स टू टाइप 36 पेज, तो 1 घंटे में 4 पेज करता है वो। बी टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेज, तो 8। तो 1 घंटे में 8। तो ना कि एफिशिएंसी आ गई। हम 1 घंटे में कितना काम करते हैं, यही तो एफिशिएंसी होती है। ठीक है चलो। ए टाइप फर्स्ट 60 पेजेस अलोन एंड द लास्ट 60 पेजेस वर टाइप्ड बाय ए एंड बी टुगेदर, हाउ मच टाइम। चलो तो कर लेते हैं। एफिशिएंसी क्या आ गई? ए की आई थी, ए की आई थी 4, बी की आई थी कितनी? 8। चलो ए ने 60 पेज अगले ने टाइप करे हैं, तो 1 घंटे में 4 टाइप करता है, तो 15 घंटे लग चुके होंगे उसे, है ना। 60 पेज ए ने अकेले ने करे हैं, हर घंटे वो 4 पेज करता है, तो 15 घंटे लग गए। अब बचा हुआ काम कितना है? 60 पेज हो रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितना हो गई है? 12। ठीक है 12 5 60, तो 5 घंटे इन दोनों को लगेंगे। ठीक है तो क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है चलो 134। A and B together do the job in 6.75 days and A could do the job in 9 days if he worked alone. how many? देखो सिंपल सा, बस ये पॉइंट जो देखे ना, ये बस तुम्हें कंफ्यूज करना चाह रहा है। तो इसे मैं 6 3/4 लिख सकता हूँ। 0.75 क्या होता है? 3/4, तो इसे 6 3/4 लिख सकता हूँ मैं। 24 और 3 27, 27/4 इसे लिख सकता हूँ, जो क्या हो गया? ए और बी का साथ में। ये ए और बी है, ए अकेला दे रखा 9, तो यहाँ से एलसीएम ऊपर वाला का ही देखना होता है हमेशा। एलसीएम आ गया 27, ये क्या आ जाएगा? 4, ये क्या आ जाएगा? 3। ठीक है तो इसमें से माइनस करेंगे, ए आ जाएगा कितना? बी आ जाएगा 20, सॉरी है ना, बी आ जाएगा 1। ठीक है किसका पूछा था? बी का पूछा था, 27 आंसर आ गया। ठीक है चलो आसान सवाल है, बस तुम्हें ये यहाँ पे परसेंटेज अगर दोनों ऐसे दे दे 6.75, है ना, और दूसरा भी पॉइंटों में दे दे, तो बालक लग जाएंगे वहां पे। जैसे मैं दूसरा क्या दे दूं? ए बी ये दे दूं और कुछ दे दूं मैं, मान लो 4 पॉइंट, नहीं ज्यादा ही होगा ना, अगर एक काम करेगा, ये भी कर रहे हैं, तो एक का तो कम हो, अकेले कम नहीं हो सकता ना, ज्यादा ही टाइम लेगा इन दोनों से। तो कितना मान लो मैं लास्ट में लगा दूं? 4.4, और ऐसा मान लो 8.4। अगर ऐसे दे दूं तो बालक इसमें चकरा जाएंगे थोड़ा से, है ना, कैल्शियम लेने में वो उनका दिमाग खराब होएगा, है ना। तो कैसे करेंगे? चल करके तो बताना कोई। इसे क्या लिख सकता हूँ? 2/5, है ना। तो इसे क्या लिख देंगे? 42/5, और इसे 4। अब यहाँ से 4 था, क्या था यहाँ पे? 4 था ना। हाँ तो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? पहले हम 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद एलसीएम लेंगे फिर, है ना। ठीक है और ये नीचे से कोई मतलब होता नहीं, ये वापस आए ऊपर ही आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पॉइंट में आ जाएगा तो डरना नहीं है उससे। 135 करना है हमें। ए बी सी कैन डू अ जॉब वर्किंग अलोन इन 6। करो भाई, तुम बातें क्यों कर रहे थे ना? आसान सवाल आ रहे देखे, मुझे लग रहा है। 6 9 18, एलसीएम आ गया 18, 3 2 1। क्या कह रहा है? तीनों ने 1 दिन काम करा तो 6 काम हो चुका है,
आगे ए एंड बी क्विट, दोनों चले गए, सी अकेला बचा है। अलोन विल टेक द कंप्लीट द रिमेनिंग, बचा हुआ काम कितनी देर में करेगा? बच्चा कितना काम था? 12 और एक ही उसकी एफिशिएंसी है तो 12 दिन और लगेंगे उसे। आसान से सवाल था, अगला करो। 1 3 6 ये भी ऐसी ए बी सी टुगेदर कैन डू 20, ए एंड बी 30 में, छोड़ दो। ठीक है करो 60, 3 2, तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा सी की निकल जाएगी, एक से डिवाइड कर दूंगा 60 आ जाएगा। चलो मैंने क्या कर रखा है, मैंने कुछ अलग कर रखा है, देखो मैंने क्या कर रखा है, देखो 1/20 माइनस 1/30, ये क्या आ गया 60, 3 माइनस 2 1/60 मतलब 60 आंसर। ठीक, मैंने ऐसे लिख रखा सोल्यूशन, देखो है तो वही कर रखा ये है। हाँ कर तो वही रखा है। ऐसे तो बुक में दिया है। हाँ बुक में ऐसे हाँ तो मैं इसका भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। पीछे का तो 37 137 इसका डी आ रहा है। ये एक बीच में ऐसे करो। 20 they stayed together but after 4 days A left, work has commenced by B alone। ये मैंने बताया था, देखो सीधा एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम इसकी, ए और बी, हाँ सीधा और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इसका। आप सही करो, मेरे से गलत हो जा, अगले एक देखो। स्टेप बढ़ाया आगे। ए और बी 20 दिन काम करते कर लेते हैं ना, ए भी 20 दिन काम करता, बी 20 दिन काम करता। अब क्या हुआ, 4 दिन बाद 4 दिन बाद ए चले गया, मतलब 16 दिन का काम बचा हुआ था ए का, ठीक है। तो बी अपने 20 दिन तो करेगा, और उसका ए का कितने दिन का काम बचा हुआ है, ये टाइम है ना, 16 दिन का 16 दिन का काम बचा हुआ है। बी के 20 दिन हटा लो, बी अपने तो 4 पहले कर चुका है, 24 में से 16 दिन और अपने काम करा होगा उसने, ठीक है 8 दिन, 4 दिन ऑलरेडी कर चुका है वो काम, उसके आगे कितने दिन करना था उसे अपना काम, 16 दिन और करना था, उसने करा 24 दिन, तो 8 दिन बचे, वो 8 दिन किसका काम करा था उसने, ए का, ठीक। एफिशिएंसी क्या आ गई, ऐसा तो एक दो एक दो एक भैया दो एक 2 इधर आएगा ना, उल्टा होएगा ना, एक तो भैया एक हाँ सीधे एफिशिएंसी निकाल ली हमने, है ना। चलो भैया इसे दोबारा से देखो, इस तरह कल भी करा था हमने, इस तरह आगे करें, सेम ऐसे कराया था हमने। शेष कार्य लिखते हैं। हाँ बस मैं सेम बचे हुए काम पे तुलना कर दूंगा, ये कितने दिन लगा रहा था, ये कितने दिन लगा रहा था। देखो 4 दिन तक तो दोनों ने काम करा, ए और बी ने, अगर दोनों ही रहते हैं यहाँ से 16 दिन काम करते हो रहे हैं ना, तो बी चले गया, बी का कितने दिन काम बचा, सॉरी ए चले गया, ए का कितने दिन काम बचा, ए का 16 दिन काम बचा था। अब बी कितने दिन काम कर रहा था, मैंने 20 दिन तो अपना ही काम करता वो, तो 4 दिन ऑलरेडी कर चुका है, 16 दिन और करता, लेकिन कितना करा है उसने 24, तो 24 में से इसे 16 दे तो बचे कितना 8, उसने 8 दिन फालतू काम करा, तो ये 8 दिन फालतू किसका काम करा उसने, ये ए का बचा हुआ काम करा। तो जो काम 16 दिन में ये कर रहा था वो काम इसने 8 दिन में कर दिया, आगे बात समझ में, उस काम में ए 16 दिन लगा रहा था, इसने केवल 8 दिन में खत्म कर दिया वो काम, सीधा आंसर आ गया। ये इसकी एफिशिएंसी 2, ये दुगना एफिशिएंट हो गया उससे। पहले भैया ऐसे बताता आपने कि ये भी ना 4 दिन कर दिया, तो ये भी अगर लगे रहते तो कितने दिन और करते, 16 दिन। कुछ ऐसा बताना है। अरे ज्यादा दिमाग चल गया, चल गया, हो गया, ठीक है। टोटल वर्क निकाल लो, किसी एक का दे रखा होगा पूरा, एफिशिएंसी आ गई, किसका दे रखा है पूरा बताओ, बी का, बी पूरे दिन कहाँ गया, नहीं बी तो ए 137 कर रहे हैं ना, बी लास्ट तक बी आएगा इसका। दे तो रखा है, 20 दिन में खत्म कर लेते हैं, सही है। तो 20 इंटू 3 कर लो ना, टोटल वर्क निकल गया। किसी एक का दे रखा होगा, कि एक का मतलब या ए बी का दे रखा होगा प्लस में, या ए का दे रखा होगा, बी का दे रखा होगा, जिसका भी दे रखा है उससे बस उनकी एफिशिएंसी इंटू कर दो, ये 1 से कर दोगे या 2 से कर दोगे, 2 से निकल जाएगा। टोटल वर्क हम बी से नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बी का तो बचा हुआ मतलब नहीं, इसका हम रखा। जो पूरे दिन काम कर रहा है स्टार्टिंग से एंड तक। मैं जैसे ऐसे ही मानता हूँ, जैसे ये दिन है 20 दिन में 20 ही काम करा, हम्म अब इन्होंने 4 दिन काम करा, 4 काम हो गए तो 16 काम बचा दोनों का, दोनों को 16 काम पहले कितने दिन में करा, 24 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हाँ कर सकते हैं, देखो ऐसे तो ऐसे करते होगे ना, हाँ। और भैया एक स्टेप तो इसमें आगे बढ़ते नहीं होता वो। तुम ऐसे करते होगे, देखो ए बी का काम कितना बचा हुआ है 16 दिन का, बी ने कितने दिन में करा है वही काम 24 दिन में, ठीक। एलसीएम क्या आ गया 48, आप भैया ऐसे करते ये 3, ये कितना आ गया 2, ये इसकी एफिशिएंसी होगी बी की, इसमें से 2 घटाया, ए क्या आ गया 1, ठीक। हाँ पहले ये सिंपल है, बेसिक सा तरीका है, लेकिन इसमें इतना एलसीएम क्यों लेना है, हमने सीधा तुलना कर दी, सीधा एफिशिएंसी निकाल दी वहां से, है ना। और इसके बाद तुम गलती क्या करोगे, मैं बताता हूँ इसके बाद तुम गलती क्या करोगे। वर्क टोटल वर्क हाँ क्योंकि यहाँ से ए बी, ये ये क्या था, यहाँ क्या था, ये केवल 24 था और ये 16 था,
ये ए था। नहीं मैं बी का आएगा तो निकला। चलो अब इसके बाद तुम गलती पता क्या करोगे, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गए तो 48/2 और इसे लिखोगे 48/1 और ये पक्का तुम गलत करके आओगे। ठीक, किसका पूछा है? बी का आंसर दे रखा 137 है, 137 ए का उसने दिया नहीं 48 वरना ऑप्शन देता मैं 48 है ना। यहाँ पे गलती क्यों हो गई? ये 4 दिन के बाद का बचा हुआ काम है ये, है ना। 4 दिन का काम ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, बचाव काम है जो 4 दिन के बाद का काम है। ठीक है, तो ये गलती करके मत आना आर्यन, अगर तू ऐसे करेगा तो भैया निकाला यहाँ से बचता कैसे निकला? 60 कैसे आएगा? पहला एफिशिएंसी निकल गई 20 × 3 दोनों की दे रखा है ना 20। मैंने इतनी बार बता लिया, एक चीज दे रखा होगा, किसी ने पूरे दिन काम करा होगा, या तो ए बी ने मिलकर करा होगा, या ए ने करा होगा, या बी ने करा होगा। तो जिसने पूरा काम करा उसकी एफिशिएंसी से इंटू कर दो बस। यहाँ पे किसने काम करा पूरा? ए और बी ने करा है, ए और बी ने 20 दिन में करा है, तो उनकी एफिशिएंसी इंटू कर दो, टोटल वर्क निकल जाएगा। ए बी की एफिशिएंसी क्या आएगी? 3 है ना। पक्का गलत करोगे तुम ऐसे? किसकी? नहीं 48 की कोई जरूरत नहीं है इसमें, यहाँ से केवल हमारी एफिशिएंसी निकली है, इतना काम हुआ है। तो यही मैं कह रहा हूँ, इसका एलसीएम की जरूरत सिर्फ नहीं है, सीधे तुलना कर सकते हैं उस पर कि जो काम वो 16 दिन में खत्म कर रहा था उसने 8 में खत्म कर दिया, तो 2 गुना एब्सेंट हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 138। बड़े कम सवाल हो रहे हैं यार। A carpenter can build a cupboard in 60 hours. After 15 hours he take a break. What fraction of cupboard? आसान सवाल है। 3/4 काम बचा ना, 45 दिन का काम बचा ना, 45 घंटे का, 45/60 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर 0.75। ठीक है, आसान सवाल है, 0.75 आ गया इसका। ठीक है, हाँ बोल दो, मुझे लगा तुम कर ही रहे हो अभी। आधा काम, हाँ आधा काम ये 12 दिन में कर रहा है प्रभात। संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 6 days। बताओ कौन बताएगा अभी? कैसा आया? जैसा आपने पहले दिन ही बताया था, ऐसे कर दो इसको। नहीं ऐसा ना करो कि इसे 24 दिन में करेगा। वो तो लंबा हो गया। नहीं भैया बता रहा हूं, 1/2 दिन को बना पा रहा है। या आधा काम कर रहा है 12 दिन में, या आधा काम कर रहा है 6 दिन में, तो ये दुगना एफिशिएंट हो गया उससे, है ना। सीधा यही तुलना कर दी, सेम काम ये 6 दिन में कर ले रहा है और ये कर रहा है 12 दिन में, तो ज्यादा टाइम ले रहा है, दुगना टाइम ले रहा है, तो एफिशिएंसी की हो जाएगी 2:1। ठीक, नहीं तो देखो अगर ऐसे भी कर लेते ना, मुझे दिख रहा है 24 और 12 है। इसका क्या तरीका बताया था मैंने तुम्हें? किससे बताओ? दोगुना करके 3 से डिवाइड कर दो। 24 और 12 आ गए, दुगुना हो रहा है तो 24 दूनी 48, 48/3 पक्का। 24/3 करना है, बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर दो सीधा सा। ठीक है भाई, दुगुना करके 5 से डिवाइड करना होता है जब वो 1.5 गुना होता है। ठीक, ठीक है वो भी, ये बात पता तेरे को? देख लिया पहले, ये 2 याद कर ले। बता इसका क्या आएगा, वो भी बताएगा केवल। एक बंदा 30 दिन में काम कर रहा है, एक बंदा 45 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? कैसे करा? अब बता। 15 22.5 सही कर रहा है? सही है भैया, सही कर रहे हैं। कैसे कर रहा है बताइए? बेसिक से बेसिक कैसे बताइए? एलसीएम 45 होगा, 45 एलसीएम 45 होगा इनका। हाँ ठीक है, सही तो है। हाँ सही है। फिर? आपके दादा। भैया कोई आएगा?
हाँ तो अब इनका क्या होगा 20 और 30 का एलसीएम ले रहा है ना तो बार बार, अब तो वही ना, तो मैं तुझे वही बता रहा हूँ एलसीएम मत ले, इसका दुगुना करके 5 से डिवाइड कर दे। इस रिजल्ट को याद क्यों नहीं कर लेते तो फिर 6 इसका 1.5 गुना है, 5 से भाग कर दो, गुणा 2 डबल करके 5 से, तो बार बार वही काम क्यों रिपीट कर रहा है? 60 बटे 5 12 है। अब सब में को देख, सिंपल ऐसा कर दो। 1.5 गुना था, इसका दुगुना करा 90, 5 से डिवाइड कर दिया। इसका दुगुना करा 45, 5 से डिवाइड कर दिया। इसका दुगुना करा 5 से डिवाइड कर दिया। तो रट ले ये, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम टाइम इसमें 1.5 गुना दुगुना ही मिलेगा। ठीक, एग्जाम में तुम्हें या तो ये ऐसे 1.5 गुना, 1.5 गुना है ना, जैसे 30 20 दिया, क्या 30 और 20 दिया, 30 तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे? तो इससे करो, इससे दुगुना कर, बड़े वाले को करना है, बड़े वाले को, बड़े वाले को डबल करके, बड़े वाले को डबल करके 5 से डिवाइड कर दे। अब इसका बता, इसमें क्या करना है? अगर 30 और 60 है तो क्या आएगा? 10 से करूं बार, नहीं बता, एलसीएम तो अपने बेसिक से कर। इसका 2 ना करके अच्छे इसको 20 आ गया, और इसका क्या आएगा? सही है, बोलते थे तो क्या कर रहा है इसमें? ऐसे मिलेगा वैसे लोग, इसे 3 से डिवाइड करते, इसे 3 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो बार बार जब मुझे पता है दुगने का एलसीएम क्या आएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो बार बार एलसीएम क्यों ले रहा हूं मैं? जब मुझे पता है एलसीएम बड़ा वाला ही नंबर आएगा और दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 आएगी, तो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर दो सीधा। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीजें जब तुम प्रैक्टिस करोगे बार बार तो तुम्हें याद कर लेनी चाहिए, फिर ये हो ही जाएंगे ना चाहते हुए भी, है ना। और इसका इस्तेमाल करो फिर, ऐसा नहीं कि तुम्हें पता तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं करा फिर भी एलसीएम ही ले रहे हो, तो उसे आने का कोई फायदा नहीं है। आगे बात समझ में? तो 1.5 गुना और 2 गुना ये याद कर ले, तो वो जब ये हटेगी डर, जब तू प्रैक्टिस करेगा। मुझे 1.5 सम पे कभी अपने ऊपर डाउट नहीं हुआ, है ना। तो लगा देंगे तो कहीं डिजिट सम तो लगा देते हैं। हाँ, तो 1.5 सम लगा दे तो फिर तो डाउट का कोई मतलब ही नहीं, सबसे डाउट तो उसी में होता है। अगर मैंने कहीं भी ऊपर नीचे कर दी कैलकुलेशन, सारा क्वेश्चन खत्म। तो उसमें तो खत्म से हो गया। चलो, तो प्रैक्टिस से होगा ना, तुमने प्रैक्टिस कर ली 1.5 सम की, अब तुम्हें डर नहीं लगता। और ये यूं डिजिट भी लगा देते हैं, कई बार तो बस आंसर पीछे देगा तो। हाँ चलो, 139 हो गया, 140 140। दादी जी आ गई भाई, दादी जी कैन बेक 30 केक्स इन 6 आवर। तो 1 घंटे में 5 केक कर रही हो, है ना। हाँ, 1 घंटे दादाजी बेक्स टुगेदर 150 केक इन 15 आवर्स, तो मतलब 1 घंटे में 10। जब दादी जी 1 घंटे में 5 कर रही है और दादाजी और दादी मिलके 1 घंटे में 10 कर रहे हैं, तो बाकी 5 वो कर रहे हैं दादाजी। हाउ मैनी केक्स, अच्छा काका जी काकी जी दोनों मिलकर 15 5 घंटे में, 25 घंटे में काकी जी कितने करेंगे भैया बताओ? 25 पंजे 125 आंसर आ गया। 6 घंटे में 30 के। तो 25 घंटे में कितने केक बनाएंगे कि वो कितने दी 1 घंटे में 5 बना रही थी, तो हो गया। दादाजी काफी बताओ, मेरे तो आंसर आ भी गया, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। 15 घंटे में दोनों कर रहे हैं। क्या है वो भी? हाँ, काकी काका में, 5 दादी काकी जी। आंसर क्या आया आर्यन? सही है। तो जा रहा कुछ समझ में? 125 आगे भैया। एक आधा सवाल समझ में आया? बाकी भी 5 आ गए, एक भी नहीं आया? 125 आ गया, 5 चेस तो निकल रहा बैठा हुआ। 125 आ गया। 125 आ गया ना। चलो, ये किसका था? एक आदमी का था, अकेले का। ये इन दोनों का था। जब मुझे पता 1 घंटे में 5 ही बनाती, तो बच्चों 5 किसने बनाया 1 घंटे में? काकी ने। तो दोनों की 5-5 है, तो 1 घंटे में 5 बनाती है, तो 25 घंटे में 125 बनाएगी। सिंपल। हाँ, तो 1 घंटे के निकल के माइनस कर दिया ना उसमें से। चलो 141 मेहंदी आ गई भैया, मेहंदी हसन। मेहंदी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 आवर्स इफ ही इज ज्वाइंड बाय जानवी हु इज 50% मोर एफिशिएंट। जानवी मेहंदी से 50% एफिशिएंट है, तो ये 3 और 2 इन व्हाट टाइम विल दे टुगेदर फिनिश द। आसान सवाल है। जब मुझे मेहंदी का दे दिया 25 घंटे में करती है, मेहंदी की एफिशिएंसी इंटू कर दूं, दोनों के से डिवाइड कर दूं, 5 10 आ गया। 10 आ गया, 10 आगे सबका 10 है ना। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी ना किसी का पूरा काम करने का दिन बताएगा वो। इसमें मेहंदी का बता रखा, तो मेहंदी की एफिशिएंसी इंटू कर देंगे तो टोटल वर्क आ गया।
अगर जानवी का पूछता तो 3 से डिवाइड कर देते, दोनों का पूछा तो 5 से डिवाइड कर दिया। चलो आगे देखो 142। परिमल हैज डन 1/4 ऑफ द जॉब इन 10 days, सलीम कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जॉब इन 20 days। तो 3/4 काम उसने 20 दिन में करा। इन हाउ मैनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब? बताओ भाई। भैया इसे 82 करो। 2:3 आ गई होगी एफिशिएंसी। हाँ ये 1/4 कितने में कर रहा है? 10 दिन में। ये 3/4 कितने में कर रहा है? 20 दिन में। तो एफिशिएंसी क्या कर लूं? या तो इसे ऐसे कर लूं, या वरना इसे 3 से इंटू करके फिर कर एफिशिएंसी निकाल लूं। इसे 3 से इंटू कर दिया तो 30 हो जाएगा, 0 कट के। ये क्या आया? टाइम आया है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 और 3। जब एफिशिएंसी आ गई काम खत्म हो जाएगा फिर सारा, है ना? 2-3 आ गए ना। ये आया था, ये 3/4 काम कर रहा है 30 दिन में। भैया उल्टी लिख दिया 20 के 60 ऊपर। हाँ ये टाइम था, ये टाइम था ना, ये टाइम था। ये एफिशिएंसी उल्टी हो जाती है ना। ठीक 10 था ना, ये आपके दरवाजा कर दिए मैंने। 1/4 10 था तो 3/4 30 हो गया। अरे मुझे 3 से दिक्कत करने में दिक्कत हो रही थी यहाँ से कि 20/3 आता। इसे भी 1/4 बना सकता था, लेकिन 20/3 होता, फिर उसे उल्टा करने में दिक्कत हो जाती है ना। भैया आपने उल्टा कहाँ लिखा है? सीधा तो लिख रखा है उल्टा। 3 नीचे नहीं आ गया, एफिशिएंसी भैया उससे पहले 30 को ठीक से 2 पर नहीं आ गया। 10 था, अब वो 30 है। ऐसे 30 से रखो। उसमें दोनों दिख रहे नहीं दोनों है ना, एक मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, पहले 1 था 3 हो गया। रफ वर्क मेरा ऐसे ही होता है। ठीक 10 मिनट के नाम आ गया इसका 142 का। चलो अगला देखो, कर लोगे ना आगे तो अब टोटल वर्क निकल जाएगा। भाई तुमने बताया नहीं पूरे। तो क्या अरे 3/4 30 में हो रहा था, तो टोटल काम क्या आ जाएगा? 40 दिन में कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी क्या आई थी? 2 आई थी ना ऊपर वाले की, दोनों की निकालनी है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दूंगा ना। 5 से क्या आया? 8 8 दूनी 16। एफिशिएंसी निकालना ही मेन काम होता है। अगर एफिशिएंसी निकल गई उसके बाद कुछ नहीं है। 143 3 है, 143 है ना, 143 कर रहे हैं ना, 142 करना है, 3 करना है ना। चलो P and Q can do a project in 60/30। आंसर आया उसका और आपने वो गलत वो आपने आंसर 16 नहीं आया। नहीं 24 है। 24 है। अरे सही करा भैया ना, वो हमने अन्य में गलती होगी, सही करा भैया। भैया वो आपने एफिशिएंसी उल्टी नहीं की थी। अब ये 142 से डी है, चेक कर लो पहले आप। सही है, नहीं, बी नहीं, का नहीं। चेक करते हैं। 142 चेक करो। 142 का बी है डी है? 142 का बी है भैया 10 ये भैया इसका क्या होगा? बी ये है भैया सही तो है। भैया लाइट चलाओ उसके आगे एक तो बी और डी में। लाइट चली गई। बी है डी है? 100 जो हमारा है वही आंसर है। 16 आया था ना, हमारा क्या आया था? 16 आंसर है। चलो ये मेरा तो 24 आया। तो तूने गलत करा है फिर। लाइट जला दो 8 मिनट। चलो 143 करो। चलो मैंने 40 गुना भैया में बताइए। अब टोटल वर्क निकालना 40 में दो। देख भाई, वो भी आ गया वही वाला सवाल। नहीं भैया परियोजना आपका 90% करा, पूरा कर सकते हैं। अरे तो 60/3 में करेगा वो टोटल वो काम, तो इंटू 9/10 कर ले, 20 आ जाएगा। 9/10 क्या आएगा? 18। ऑप्शन डी। आगे बात समझ में? मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि एलसीएम बार बार लेने की जरूरत नहीं है। जब 60 और 30 देखा तो मैं सीधा पता चल गया 60 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 20 आ गया। तो वहां पे लिखेगा एलसीएम लेगा, वो मत कर सब। ठीक है, तो 20 इंटू 9/10 कर दिया, इतना टाइम लगेगा। चलो अगला करो 144। अब दिखेगा वो आर्यन को। B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task. If each of them work alone, working together they can complete the task in 12 hours. How many hours will? देखो ये ऑप्शन से ही होंगे, है ना, इक्वेशन से नहीं है। वो बहुत क्वालिटी की इक्वेशन बनेगी, वैसे पॉसिबल ही नहीं है, बहुत टाइम लगेगा मतलब एग्जाम में, है ना। तो ऑप्शन उठाओ, काम खत्म करो। इसका मुझे आंसर भी याद है, जब 12 कब आता है? 30 और 20 पे आता है ना। वहां से एलसीएम आता है 60 और 5 से डिवाइड करते हैं 12, तो ये आपने कहा 20 ही आ गया। हाँ ठीक। और भैया 50% पूछा है इसका बी का। 1/2 15। हाँ तो 15 आ जाएगा। बी धीरे कर रहा था।
बी वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर। तो बी 30 दिन ले रहा है ना, तो 30 का आधा 15 दिन में करेगा वो। हो गया। देखो ऑप्शन से कैसे चेक करोगे भाई? ऑप्शन मतलब 50% दिए हुए हैं सारे सारे 50% दिए हुए तो पूरा काम करेगा दुगने में। यानी कि तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 60, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 30, सी हो जाएगा 40 और डी हो जाएगा 20। और ये क्या दे रखा है? बी। तो ए क्या हो जाएगा? सब में से 10 कम कर दूंगा, है ना? हाँ ये क्या आ जाएगा? 10 कम करके 30 और ये आ जाएगा 10। ठीक है वो भी है। ऑप्शन दे रहे हमसे पूछा था 50%, बी जो है अपना 50% काम कितने दिन में करेगा। तो ये 50% का दिया हुआ है। 100% के लिए मुझे दुगने करने पड़ेंगे सारे ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन मैंने दुगने कर दिए यहाँ पे। ठीक है। और बी जो है 10 घंटे फालतू लगा रहा था ए से। तो ए क्या हो जाएगा? अगर ये बी का टाइम है तो ए के सबके 10-10 कम कर दिया मैंने। ठीक। अब मुझे एक कंडीशन और देखनी है कि दोनों का मिला के 12 आना चाहिए। वो इसी ऑप्शन में आएगा। अभी बताया था मैंने, ये 1.5 गुना है। 30 का डबल 12 है। ओ 60 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा 12 आ जाएगा। इसी में ही 12 आएगा बस। तो यही हमारा आंसर हो गया। बता दूं? जब मैं बता रहा था तब तुमने सुना नहीं, दोबारा से बताया मैंने। इसने पूछा था अभी शिवानी ने। फिर बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, फिर 12 आना चाहिए जब हम दोनों का निकालेंगे। इसका क्या आएगा? ये हमने ऑप्शन इसमें ये 60 इसमें से लिए हैं। हाँ इसमें तो है नहीं। जब मैं बता रहा था तब तूने सुना नहीं। मैंने दो पहले बताया, फिर शिवानी ने पूछा दोबारा से बताओ, फिर मैंने दोबारा से बताया है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं 30, 15, 20, 10 दे रखे हैं ना। ये कहता है 50% काम कितनी देर में करेगा अभी। तो ये 50% दे रखा है। 100% क्या करेगा? डबल कर दूं सारे को। तो पहला ऑप्शन 30 का क्या हो जाएगा? 60। ये 30 हो जाएगा, ये 20 का 40 और ये 20। अब ये दे रखा था किसका? बी का। बी जब इतने घंटे काम करेगा तो ए 10 घंटे कम लेता था। तो ए का कितना टाइम हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से? 50। इसके सबका ऐसे लिख दिया। अब दोनों का मिला के अब क्या कर रहे हैं? दोनों मिलके 12 घंटे में काम कर रहे हैं। इसका चेक कर, इसमें 12 आ रहा है, बाकी किसी में 12 नहीं आ रहा। इसका करके देखना। 60 हो गया। 30 का डबल करा 60, 5 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया। इसमें नहीं आने का, एलसीएम लेकर देख। इसका मुझे पता क्या आएगा? इसका आएगा 20/3, है ना, क्योंकि दुगना हो गया। इसका निकाल ले, जो भी आएगा 120 आएगा। 120/7 आ जाएगा। ठीक, 7 से कट देंगे। ये आ गया ना आंसर। बी। बी कौन सा है? 15। ठीक है, चलो। और एलिमिनेशन से मैंने तुम्हें बताई था क्या? इस वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया था। देखो मैंने क्या बताया, दोनों जब मिलके मान लो जैसे इसमें 12 दे रखा है, दोनों मिलके 12 दिन में काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो एक बंदा जो है वो कितने दिन में काम करेगा? एक काम करेगा इसके डबल से, 24 से ज्यादा है, और एक करेगा 24 से कम दिन। ये कैसा है? ये तभी पॉसिबल है 12 आना जब एक 24 से ज्यादा होगा, इसका डबल करके। ठीक है, इसका 12 का डबल करा 24। अगर दोनों ही बंदे 24 दिन में काम कर रहे हैं ना तो 12 आ जाएगा, है ना। अब लेकिन ये कह रहा है दोनों एक दिन में काम नहीं कर रहे, दोनों के में अंतर है 10 दिन का। तो पक्का अब 24 से एक ऊपर जाएगा, एक 24 से नीचे आएगा। अगर दोनों ही 24 से नीचे आ गए तो वैल्यू 12 से कम आएगी। अगर दोनों ही 24 से ऊपर हो गए तो वैल्यू 12 से ऊपर बढ़ जाएगी। तीन ही तो केस बन सकते हैं ना, या तो A = B हो जाए, है ना, या तो दोनों 24-24 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल। या तो दोनों 24-24 हो जाए, या ऐसा हो जाए कि A 24 से या एक ऊपर निकल जाए कि नीचे आ जाए, है ना, या दोनों नीचे हो जाए या दोनों ऊपर हो जाए। वो किस पॉसिबल नहीं है। तो एक किस पॉसिबल है? ये 24 से ऊपर, एक 24 से ऊपर होगा, एक नीचे होगा। ठीक, इसने क्या रखा है? B ज्यादा दिन ले रहा है तो B यहां पे होगा। ठीक, आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब वो 50% पूछ रहा है, 24 का 50% कितना हुआ? 12। तो 12 से नीचे B की वैल्यू नहीं हो सकती, तो B कट गया। केवल एक ऑप्शन कटा D। ठीक, इस वाले में नहीं कटे थे, कई क्वेश्चन में कट जाते हैं ऐसे भी। रट्टा मार रखा है इसने। ये इकलौता क्वेश्चन है ऐसा, और इसमें बार बार 20-30 आएगा, बस कभी ए पूछ लेता, कभी बी पूछ लेता है। ठीक है, चलो 145। A can complete 50% of job in 9 days. B can complete 25% of job in 9 days. If together worked alone, if they worked alone,
इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ देम, देख कर ले वैसे ही। देखो ये 50% काम के 9 दिन में कर रहा है और ये 25% काम कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में। तो 50% कितने दिन में करेगा 18 दिन में। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? तो ये 2 ये 1 है ना। अब किसी एक का पूरा निकाल लो, ये 50% 9 दिन में कर रहा था ना, तो पूरा कितने में 18 में करेगा 18 × 2 36 टोटल वर्क हो गया। 3 से डिवाइड कर दूंगा तो दोनों का निकाल लेंगे, 6 2 में 12। भैया ये गलती नहीं आएगी, ये क्या रहा है? 9 दिनों में कितना भाग पूरा हो सकता है? ये परसेंट बताना। परसेंट में पूछ रहा है वो। 9 दिन में कितना परसेंट? अच्छा ऐसा पूछ रहा है वो। दोनों मिलके 9 दिन में कितना % काम करेंगे ये पूछ रहा है। अच्छा तो 12 दिन में पूरा करेंगे, 9/12 कर लेंगे, 75% है। क्या दिक्कत है एफिशिएंसी में? ये 50% काम 9 दिन में कर रहा है, मैंने 50 इधर कर लिया ना, ठीक है भाई। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये 9 दिन में कितना काम कर रहा है। देखो जरूर नहीं है मैंने खाऊंगा कि मैंने एक स्टेप बढ़ा लिया। देखो हमेशा LHS क्यों करना इक्वल, इस बार हम RHS जब इक्वल दे रखा है, जब सेम टाइम में दे रखा है कि ये 25% काम कर रहा है, ये 25 कर रहा है, तो ये दुगना नहीं हो गया, ये दुगना एफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी एफिशिएंसी निकल गई। जब एफिशिएंसी निकल गई, ये 50% काम 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 18 दिन में। 18 दिन में पूरा काम करेगा, लेकिन एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, 3 से डिवाइड करा मैंने, ये निकल गया टोटल क्या 12 क्या निकला, 12 दिनों में सारा काम होएगा। लेकिन ये पूछा 9 दिन में कितना % होगा, तो 9/12 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 75%, ठीक है भाई। ये ना उसके एफिशिएंसी 2। यार ये सारी कहानी खत्म होने के बाद ना जब पूछता है कि 18 कैसा आया। पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब मैंने ये करा था इक्वल है ना, जब ये 50% काम 9 में कर रहा है, 100% किसी एक बंदे का टोटल वर्क निकालिए, 50% काम 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, है ना। या तो इसका निकालिए 25% 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/4 9 में कर रहा है, तो 36 दिन में करेगा। जब ये 36 दिन में काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी से इंटू करना पड़ेगा 1 से, तो 36 आ जाएगा। जब 3 से डिवाइड करूंगा तो 12 आ जाएगा, है ना। चलो नहीं तो हम जैसे करते हैं कि 50% फिर 100% बना लो, है ना, फिर उसके बाद एलसीएम ले लेना। करते कैसे हम, इधर से आ जाएगा 18, इधर से आ जाएगा कितना 36, और ऐसे भी आ गया देखो 36/3, इसका डबल हो गया, यहाँ से 12 आ गया, है ना। चलो पूरा हो सकता है 80 90 100 अरे परसेंट पूछा है, कितने % करेगा 9 दिन में कितने % काम होगा वो पूछ रहा है। तो 12 दिन में 100 हो रहा था, तो 9/12 में कितना हुआ 3/4 मतलब 75%। चलो 146 देखो, A can do a piece of work in 6 days, B in 9 days. How many, आसान से सवाल हो गया यार ये तो। How many days will both take together to complete? देखो इसका 1.5 गुना है ये, तो 9 का डबल 18, 18 को भाई 5 आंसर आ जाएगा, मतलब 3/5, 3/5 मतलब 3.6 आंसर आ गया। चलो अगला करो। देखो मैंने कैसे लिख रखा है पिछली बार, देखो ऐसे भी लिख रखा मैंने 6 × 5/15 है ना। ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि, है ना। 1/a + 1/b भी कर लेते हैं हम, ऊपर क्या आ जाता है a + b और अपन ab, फिर इसका उल्टा करते हैं हम ab/a + b, है ना। हाँ तो ये भी देखो मैंने ऐसे लिख रखा है सॉल्यूशन इसका भी, लेकिन फिर नीचे लिख रखा है 1.5 गुना = 1.5 गुना लिख के देखो, दिख रहा है तुम्हें 1.5 फिर आगे लिख रखा है सीधा 18/5। चलो 147, A can do a piece of work in 15, B in 20 days। 15 और 20, तो एलसीएम क्या आ गया 60, ये 4 ये 3, आगे क्या कर रहा है 4 दिन काम कर रहे हैं। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, कितना काम बचा है, तो भैया कितना काम बचा है, 4 दिन काम कर चुके हैं, 7 या 28 32 काम बचा है, 32/60, ठीक है। फ्रैक्शन 4 से कट रहा है, ये 15 और ये 8/15, ऑप्शन नंबर ए। और देखो ये कितना सिंपल पड़ रहा है, क्या नीचे देखो 1 - 4/5 -1/5, भैया ये वाला बता रहा हूँ 147 वाले आप हाँ कैसे बता रहे हैं? देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है मैंने, ऐसे पता नहीं, लिख नहीं रहा है आपसे। यहाँ पे लिखा है। चलो कौन बताएगा, ऐसे लिखा हुआ है देखो 1, सीधा आंसर आ गया
हाँ तो भैया 4 काम हो गया 15 दिन में से कौन बताएगा क्या कर रखा है? चलो छोटा बड़े बड़े, हमें दूसरा तरीका भी आना चाहिए ना। जायज तरीके सीखने से कोई दिक्कत नहीं है, करो चाहे एक ही तरीके से, मैं बताऊं है ना, लेकिन आने चाहिए। भैया ये 4 दिन में कितना 15 में से 4 काम कर गया 4 4 दिन ही काम ये कर रहा है, 4 दिन ही काम वो कर रहा है, कितना 20 है ना। जब ये 15 दिन में सारा काम करता है तो 4 दिन में कितना काम कर चुका होगा? 4/15। ठीक। बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ठीक है, तो 4 दिन में कितना कर चुका होगा वो काम? 4/20। टोटल काम कितना था? एक में से माइनस कर दिया ये और ये। ठीक, ए इतना काम कर चुका है, बी इतना काम कर चुका है, एक में से माइनस कर दिया, 8/15 आ गया। ठीक है, एलसीएम आया 15 में से क्या माइनस करूंगा? इधर तो -4 और ये 3। 4/20 था ये। हाँ 4/20 था ना, ऐसे था ये 4/20। टोटल वक्त एक ही होगा ना। ये ये आ जाएगा 5, एलसीएम क्या है? 15। इधर 15 आया, नीचे इधर आया 15, ये -4, इधर 5 से 15 गया 3, तो ऊपर -3, तो 15 में से 7 गया 8, नीचे एलसीएम क्या आया था? 15। एलसीएम नहीं ले जा रहा। भैया 4/15 -1/5। हाँ तो ऐसे 15 आ गया नीचे, हाँ तो ऊपर इधर 3 की मल्टीप्लाई होगी। हाँ, तो -3 हो गया, ये तो लिखा है ऊपर सबसे पहले 15 है। माइनस का है 4। हाँ, ये माइनस है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है। मैं प्लस का सोच रहा तो 1 आ रहा था ना, फिर प्लस करके सोच रहा माइनस से लग रहा है इतना बड़ा। मैं वही सोच रहा 1 बराबर वो ऐसे करके जो एरो लगाते हैं 1 में से 1 हो गया टोटल वर्क। जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1 ही तो होता है, फिर वर्क टोटल। ठीक है, अरे मैंने पानी दिया खाली और अरे खाली कर दे तुमने मेरी बोतल, कल से नहीं दूंगा तुम्हें। भैया अब आप एक मैं अब सर्दी में पानी पियोगे तुम ठंडा? कल से लाऊंगा मैं, तो इसलिए नहीं लाता मैं, कब पानी ना पियो तुम। अपने बैग में रख के लाया करो घर से गर्म करके। चलो लाइब्रेरी से क्या, और लाइब्रेरी में वो लगा हाँ भैया लगा के वो बोल रहा था। है ना, ठंडी में जरूरत है, ठंडा फ्रिज घर ठंडा फ्रिज ठंडियों में जरूरत है गर्म पानी की। मैंने ये बोला ठंडी में जरूरत है। अरे वो कहता है हीटर लाऊंगा वो रोज हाँ, सोच दिया। चाय दान रखो, मैं चाय पत्ती दूध लेकर यहीं से ले करूँगा साइड दुकान से, मैं चाय बना ले करेंगे। अपने एक चाय पत्ती का डिब्बा रख लेंगे सीट पे, एक चीनी का, और दूध हाथ वाथ साइड में दुकान है उसी से ले लेंगे, 10 रुपए की, है ना। एक दिन खोल लो और अरे आपने वाली कहावत सुनी हो? बाद में सुनूंगा मैं कहावत तेरी। 148 सवाल करो। 148 ओ तेरी, ये क्या बवाल सा है? A can cultivate 2/5 of land in 6 days and B can cultivate 1/3 of the land in 10 days. राइट साइड से इक्वल कर सकते हैं, है ना। वर्किंग टुगेदर A and B can cultivate 4/5 of the land in, देखो बेसिक से तक तरीका हमें पता ही है क्या होता है, लेकिन अगर हम दिमाग पे जोर डालें और कुछ वो तरीके से कोशिश करें, जो कि करनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम करनी चाहिए। चाहे तरीका वही रखो कि यहाँ से मैं पूरा एक का ही निकाल लूँ, 3 15 में ये करेगा, 30 में ये करेगा, दुगना आ गया तो 30/3 में काम होगा। दुगना आया था ना, हाँ दुगना आया था, लेकिन ये मुझसे कितना पूछ रहा है? 4/5, तो इतने दिन में हो जाएगा। 10 2 8 8 दिन में काम हो जाएगा। सिंपल सा पड़ रहा है ऐसे भी, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तभी नए तरीके तुम्हें मिलेंगे। ऐसे हो गया, देखो ऐसे तो आगे समझ में। एक का क्या आया? 2 से कट के 3 15, ये क्या आया? 30, दुगना दिख गया तो 30/3 तो काम होना था। ये 4/5 पूछ रहा है, तो ये कितना आया था? 10 2 8 आ गया, है ना। अब ऐसे छोड़ो, कुछ और ट्राई करते हैं, है ना। या तो इसे सेम कर लो, इसे सेम कर लेंगे तो यहाँ से एवरेज से निकल जाएगी। इसे सेम करोगे तो टाइम आएगा 10 को फिर तो इसे सेम करने का तरीका यही है, एक ही बना लो इसे, सबसे आसान वही है ना। अगर ये यहाँ पे 5 होता तो सीधा इसे 2 से डिवाइड कर देते, 1/5 ही बना लेता फिर, है ना। ठीक है, चलो छोड़ो, वही सिंपल पड़ रहा है इसमें। नहीं अभी कहाँ खत्म? 149, ये वाला पेज खत्म करके चलेंगे, फिर ये 2 पेज, फिर ये 2 पेज। अरे तुम क्वेश्चन मत पूछो करो, मैं भूल गया, मैं लग जाता हूँ सवालों में। वीडियो बंद करके पूछा। चलो आपस में पूछ रहे हो तुम। अब ये वाले सवाल तो हो जाए, मैंने बहुत बार कर रखे हैं, अभी भूला नहीं हूँ मैंने। बोल दिया एक लड़के ने क्वेश्चन, मेरी लाइब्रेरी में बैठा। चल अब सवाल करेंगे, बाद में सुनेंगे तेरी बात। 149 आर्यन की भी एक कहावत थी, वही बाद में सुनेंगे। हाँ याद दिला दिया, एक आर्यन की तेरी बात लाइब्रेरी वाली, एक आर्यन की कहावत थी कोई कहावत है कहानी, हाँ बाद में सुनेंगे। 149 चलो।
ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस वर्क इन 8, ये 10 दिन में। आसान सवाल हो गए तो बहुत सारे कर रखे हैं। 8 10 ठीक है 6। क्या है एलसीएम? एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा पक्का। 12 नहीं 15 12 ठीक। ये क्या था? ये ए बी था, ये बी सी था और ये ए सी था, है ना। तो अगर इन सबको जोड़ दूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आया? 37। ये क्या 27 47। तो ये आधा करना पड़ेगा, है ना, बटे 2। तो क्या आएगा? 23.5। तो ये एफिशिएंसी ए बी सी की। इसमें से अगर ए बी माइनस कर दूंगा, किसके निकालना? सीधे उसी के निकालेंगे। तीनों कितने में करेंगे? तो सीधा ही कर लेंगे, है ना। तो ये 120 बटे 47 और ये क्या था? 2। तो 47 ऑप्शन सी में था, ये आंसर आ जाएगा, है ना। फिर पॉइंटों में करने की कोई जरूरत नहीं थी इसे। ठीक है, छोड़ेंगे कोई सा भी नहीं हम। 150 जल्दी जल्दी कर लेंगे। 150 अरे सही से बन जा। ए बी सी 8 दिन में कर रहे हैं। ए बी हाँ ए बी 8 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन में बी 12 4 4 डेज। पहले तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। चलो ऐसे नहीं बताना, देखो ऐसे तो हम कर ही लेंगे। ए बी 8 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 12, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? 24, ये 3, ये 2, तो ए क्या आ गया? 1, है ना। अभी क्या कह रहा है? बी ने 4 दिन तक काम करा, बी की एफिशिएंसी 2, 8 काम कर चुका है, 16 बचा है जो कि 16 दिन में करेगा, है ना। अब ये तो हमने कर लिया। दूसरे तरीके से एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं? इसी में बताओ। एफिशिएंसी ऐसे नहीं निकालनी, कोई और तरीके से सोच पा रहा है कोई? बता फिर। अरे तभी तो एफिशिएंसी, तभी तो समझ में आएंगे हम कैसे कर सकते हैं, बताओ। हाँ और बी कर रहा है 12 दिन में। अगर यो बी अलग कर रहा है, ये आएगा मेरे दिमाग में आ रहा है भैया। दोनों के तो 8 हो गया हमारा। सीधा 2:1 मैं ऐसे ओरली बता सकता हूँ। भैया सुनो तो मैं बता रही हूँ ना, दोनों का 8 हो गया। अब जो ये 12 है, ठीक है, 8 में से हमारा 12 तो 4 बच गया ना, तो 4 एक आएगा ना अकेला, तो ये आ गया बस। इन्हें समझाओ, इन्हें समझ में नहीं आया, इन्हें समझाओ। मुझे समझ में आ गया, सही कह रही हो तुम, लेकिन इन्हें समझाओ। देखो ए बी का क्यों जितनी एक्स्ट्रा दे रखा, जब इसका एक्स्ट्रा दे रखा है, एक जब इसमें बी का काम दे रखा है 12 और ए बी का दे रखा है 8, तो फिर आगे समझ में। अब दीपक समझाएगा बाकी सबको। बस सुन भाई, वो भी बता दीपक। ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में, बी अकेला करेगा 12 दिन में। तो ये सोचो कि ए जो बंदा ए है वो एक्स्ट्रा दिन कितने कर रहा है? 4 दिन। सुन लो, ये कितना में कर रहा है? 8 में। ए बी तो दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 नहीं, बी बी जो कर रहा है, बी कर रहा है जो वो एक्स्ट्रा काम दे रहा है वो कौन ले रहा है? वो भी समझा, वो भी सुने रहा। क्वेश्चन भी देख सकते हो। अरे देखो, ए बी कर रहे हैं, अगर ए और बी दोनों काम करें तो 8 दिन ये करेगा, 8 दिन ये करेगा। लेकिन अगर बी अकेला करे, इसका मतलब ए कभी था ही नहीं, तो 8 दिन ही काम करता अगर ए साथ में होता। इसे कितने दिन एक्स्ट्रा लगे? 4 दिन एक्स्ट्रा लगे। उस 4 दिन में उसने क्या करा? बी का काम, वो ए का काम करा जो कितने दिन का था? 8 दिन का था। भैया आप ऐसा ठीक। नहीं करते हैं, इसका दे रखा उसी को मान लेते थे, फिर उसका बाद में। हाँ वैसे भी करते थे। ठीक, आगे बात समझ में। बी उस काम को 4 दिन में कर पा रहा है जो ए कर रहा है 8 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। सिंपल था, देखते ही पता चल रहा है। अरे बात समझ में। अभी तो करा क्यों नहीं फिर? तो यही मैंने कहा, इसके अलावा कोई और सा बता दो तुम। चलो अगले सवाल में बता दियो। आगे बात समझे, सीधे एफिशिएंसी निकल गई। एक सवाल और बच रहा। अब कहानी सुनो। नहीं सवाल तो इसी पे ही है ना, ये इसे करेंगे। हाँ तो इसका भी याद है अब वो भी है। नहीं कल को मेरे को इंग्लिश में यहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। तुम तो अगले पेज पे पढ़ोगे, लेकिन मुझे इंग्लिश में यहीं पढ़ना पड़ेगा। भैया देख लो, तो सिंपल से क्वेश्चन लग रहा है। मैं पीछे रह जाऊंगा। चलो अगला देखो। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, 151 सुबह होता है ना। कल 171 पे खत्म होंगे, नहीं कल ज़्यादा करेंगे, कम रह जाएंगे मना। अरे मैंने पेज के पलट दिया है, इंग्लिश में तो पीछे रह गया।
अ मैन, अ वुमेन, अ बॉय कैन कंप्लीट पीस वर्क इन 20 डेज, 30 दिन में और 60 दिन रह सकते। अच्छा, तीनों को दे दिया। 20, 30, 60 ऐसा 20, 30, 60, एलसीएम क्या आएगा? 60, 3, 2, 1। मैन, वुमेन, बॉय। 3, 2, तो 1। मैन हाउ मैनी बॉय मस्ट असिस्ट 2 मैन 8 वुमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज? बताओ कौन बताएगा अभी? 8 पक्का? पक्का 8 स्त्री खत्म। गलती हो सकता है, देख लो, चेक करें। मैं पर मैं ठीक हूँ मैं। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है या 8 2 12 4 6। 2 आदमी है, हाँ 2 छः। 8 वुमेन 16 22। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ बताओ भाई जल्दी जल्दी। ये इसका शॉर्ट तरीके भी रहता है कुछ? किसके शॉर्ट? यही तो है, ये सब शॉर्ट ही है। बस कैलकुलेशन मत कर, यही शॉर्ट है। ये लिख मत, टाइम बचेगा। जितने तो दिमाग में कर लेगा कैलकुलेशन उतनी तेज हो जाएगा। अब जो मैंने दिमाग में कर लिया मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। मैंने भी ऐसे करा भैया। ये भी क्यों लिखना है? 20 30 60 सीधा एफिशिएंसी लिख 3 2 1। बस भाई देखो 3 2 1 लिखा, कुछ नहीं लिखा। हाँ तो ऐसे लिख, तो यही तो जल्दी होगा। जब तो कैलकुलेशन जितने दिमाग में करेगा तब जल्दी होगा। मैंने बता दिया। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चों की तरह एक एक चीज ऐसे लिखोगे है ना तो टाइम लगेगा। देखो 2 आदमी, पहली बात तो मुझे 2 दिन में काम करना है। टोटल काम कितना है? 60। तो हर दिन 30 काम यूनिट काम होगा। 30 यूनिट पहले दिन, 30 यूनिट दूसरे दिन, है ना। अब एक दिन में 30 यूनिट कैसा होगा? आदमी कितने हैं? 2, तो 6 यूनिट काम तो आदमी कर रहे होंगे। 3 2 या 6। वुमेन कितनी है? 8, एफिशिएंसी 2, तो 16 यूनिट काम कर रही है। ये 22 काम हो गया एक दिन में, तो बचा हुआ 8 बालक करेंगे फिर, है ना। बालक की एफिशिएंसी चाहिए तो 8 बालक चाहिए। ठीक है, तो पहले दिन 30 ऐसे होगा, अगले दिन भी 30 ऐसे होगा। ठीक है, चलो अब हम करेंगे कल। कितने सवाल बचे हैं हमसे अभी? 152 से 198 तक कितने सवाल बचे हैं हमसे अभी तक? कहाँ से? 152 से 190। पेन क्यों उठा रहे हो? 152 से हमने कहाँ से स्टार्ट करा? ये बताएगी, खत्म। बच रहे कितने सवाल हैं? ये बताइए। 1 तक कर लिए। 152 से 198 तक करने हैं। 198 है ना, 7। 47 बच रहे हैं। सही कह रही है शिवानी? सही कह रही है शिवानी, बताएगी। सही कह रही है ये। क्या भैया? हमें अभी क्वेश्चन करने हैं 152 से 198 तक। 190 ये कह रही है 47 क्वेश्चन बचे हैं अभी। 198 तक सही है। 47 48। ठीक है चलो। और कितने हुए? 22 सवाल हो गए। आज कितने सवाल हुए? चलो 22 सवाल। ललिता बताएगी। हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? ये डबल 119